calculate per unit cost of each product using activity-based costing principle. All workings should be rounded off to the nearest digit. हमने वर्किंग्स को राउंड ऑफ करना है, तो आपको ये बता दी जाएगा कि कितने डिजिट्स तक आपने राउंड ऑफ करना है, थाउजेंड्स तक करना है, एंड सो ऑन। जी बच्चों, तो जो हमारी कैलकुलेशन कल की थी उसको हम अपने साथ शेयर कर लेते हैं। जी, हमें ये बताया गया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्ट ए के लिए कितना है, एंड सो ऑन प्रोडक्ट बी के लिए और प्रोडक्ट सी के लिए कितना है। ठीक है, तो हम उसकी बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके सामने डेटा ले आता हूँ जो कल हम कर रहे थे। सॉरी, होल्ड करिएगा जरा। जी बच्चों, तो कल हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा था और उसमें हमने कॉस्टिंग मालूम करनी है फॉर प्रोडक्ट ए, फॉर प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। ओके, फॉर दीज थ्री प्रोडक्ट्स वी हैव टू फाइंड आउट अ यूनिट कॉस्ट। हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मालूम हो गई, हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मालूम हो गई जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2200 material cost per unit and 1320 for product B material cost per unit and 2750 for product C per unit. ओके, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई। दिस इज गिवन स्ट्रेट अवे इन द क्वेश्चन, डायरेक्ट मटेरियल for product A, for product B and product C. Okay, likewise हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया है फॉर लेबर, और लेबर के लिए हमें डेटा जो दिया गया है वो है लेबर आवर्स, और लेबर आवर के साथ साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि पर आवर हम क्या लेबर की पेमेंट करते हैं, दैट इज 600 पर आवर। तो हमारे पास जो लेबर आवर्स हैं फॉर प्रोडक्ट ए के लिए 1, प्रोडक्ट बी के लिए 2 और सी के लिए 1.5। तो 1, 2 एंड 1.5, इसको हमने 600 के रेट के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रेट अमाउंट आ गई डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। दिस इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, थर्ड थिंग जो होती है यूनिट कॉस्ट में, दैट इज ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स के लिए हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ओवरहेड्स को हम स्प्लिट करेंगे इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज सेटअप कॉस्ट, मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट। ओके, इसके लिए हमने बच्चों ये वर्किंग कर ली थी, और ये वर्किंग क्या थी हमारे पास, हम क्वेश्चन को रिव्यू अगर करें, हमें क्वेश्चन में दिया गया था 71.995 मिलियन जो है ये हमारी ओवरहेड की कॉस्ट। और जब हम इसको फर्दर एनालाइज किया तो हमें पता लगा कि 30% है सेटअप की, 24% है मशीनरी रिलेटेड, 21% मटेरियल हैंडलिंग एंड 25% इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट। तो ये वर्किंग हमने, ये तो टोटल हमारे पास फिगर थी, इसका हमने इतनी परसेंटेजेस निकाली तो हमें पता लग गया कि सेटअप की कॉस्ट हमारी आ रही है 21.598 मिलियन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करें
ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। हमने 71.995 मिलियन जो था उसको स्प्लिट कर दिया है इनटू 4 एक्टिविटीज, और एंड दीज आर 4 डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, दैट इज सेटअप कॉस्ट, मशीन रिलेटेड कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट। ये इसके हमने परसेंटेजेस बनाई, हमने इसका ब्रेकअप कर दिया। और नंबर ऑफ एक्टिविटीज क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये पूरे साल के दौरान कितनी परफॉर्म होती है। ये कहाँ पे गिवन है, हम इनको देख लेते हैं। जी बेटा, तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज नंबर ऑफ सेटअप्स, द फॉलोइंग टोटल एक्टिविटी वॉल्यूम्स आर एसोसिएटेड विथ ईच प्रोडक्ट लाइंस फॉर द पीरियड एज ए होल। पूरे पीरियड के लिए हमें बता दिया गया कि हमारे नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, दैट इज 700। तो हमारे पास सेटअप्स आ गए 700। हम फर्स्ट लाइन आइटम को पहले स्टडी कर लेते हैं, दैट इज 700। ओके, इसके बाद हमें बताया गया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल ये हैं 130। तो हम मटेरियल हैंडलिंग में आए और वहां पे हमें मूवमेंट्स लिख दिए 130। जो जो चीजें हमें पता है हम उनको पहले पॉपुलेट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं सी के लिए। सॉरी, नेक्स्ट दिया गया हमें नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। पूरे पीरियड्स में हमारे पास इंस्पेक्शंस हो रही हैं 1030। तो 1030 इज इंस्पेक्शंस, हमने इनको भी लिख लिया। इसका मतलब बच्चों ये हो रहा है कि 1030 एक्टिविटीज हमने की हैं पूरे पीरियड में, और उसके ऊपर हमारी कॉस्ट ये इंक्लूड हुई है 17.9985 मिलियन। ओके, 130 टाइम्स हमने मटेरियल हैंडलिंग की है, उसके ऊपर हमारी ये कॉस्ट इंक्लूड हो रही है। 700 टाइम्स हमने सेटअप्स अरेंज किए हैं और उसके ऊपर हमारी ये कॉस्ट इंक्लूड हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कॉस्ट पर एक्टिविटी। कॉस्ट पर एक्टिविटी वो कैसे निकलेगी बेटा, ये है 21.598 मिलियन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो हमारे पास आ गया है 30,855। ओके, दिस वन 21.598 मिलियन डिवाइड बाय 700 नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो हमारे पास पर एक्टिविटी कॉस्ट आ गई है, दैट इज 30,855 पर सेटअप कॉस्ट, दैट इज पर सेटअप कॉस्ट। ओके, लाइकवाइज मटेरियल हैंडलिंग की 15.118.95 बिलियन कॉस्ट है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 130 से, तो ये आगे 116,300 पर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। कि एक दफा अगर मटेरियल हैंडल करेंगे तो हमारी ये कॉस्ट इनकट होगी। एंड दिस इज फॉर इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट। इंस्पेक्शन हो रही हैं पूरे पीरियड में 1030, ये कॉस्ट थी, हमने इसको से डिवाइड कर दिया तो ये आगे 17,475 पर इंस्पेक्शन। ओके, अब हमारा एक पॉइंट रह गया, दैट इज मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट। वो कैसे आ रही है उसको देख लेते हैं। जी बेटा, मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट जो है ना वो मशीन आवर्स के ऊपर इंकर्ड होगी। जैसे हमने यहाँ पे भी जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी तो हमने उसकी बेस को बनाई थी मशीन आवर्स। तो मशीन रिलेटेड कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, मशीन आवर्स। मशीन आवर्स, वो मशीन आवर्स हमें कहाँ पे गिवन है, इसको हम देख लेते हैं। जहाँ लेबर आवर्स दिए गए हैं पर यूनिट, वहीं पे मशीन आवर्स पे पर यूनिट दिए गए, दैट इज 2, 1.5 एंड 2.5। और हम कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी हमें गिवन है। तो हमें पता लग जाएगा कि कितने मशीन आवर्स हमने प्रोडक्ट ए के लिए रन करने हैं, कितने बी के लिए रन करने हैं और कितने सी के लिए रन करने हैं। इसकी कैलकुलेशन हमने की भी थी। ये दिस इज फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड सी। जी, हमने ये वर्किंग की है प्रोडक्ट ए बी एंड सी। ए के लिए हमें चाहिए 2 आवर्स पर यूनिट,
बी के लिए 1.5, सी के लिए 2.5। तो ये हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने आवर्स हमने काम करना है। तो ये टोटल कैलकुलेशन आ रही है 41,750। तो 41,750 हमने पूरे पीरियड में मशीन आवर्स रन किए और इस पे हमारी ये कॉस्ट आई। तो 414 पर मशीन आवर कॉस्ट आ रही है, 414 पर मशीन आवर कॉस्ट हमारे पास आ रही है। ओके बच्चों, तो अगर हम प्रोडक्ट ए के लिए सारी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ए के लिए कितने सेटअप हमने रन किए हैं। ए के लिए हमारे सेटअप्स रन हुए हैं 80, तो यहां हम लिख देते हैं 80। ए के लिए हमारे कितने मशीन आवर्स यूज हुए हैं, दैट इज 3000। ए के लिए कितनी मटेरियल हैंडलिंग हुई है, 15 टाइम्स। और ए के लिए हमारी इंस्पेक्शन कितनी हुई है, 160। ओके, तो ये हमारी ए की कंजम्पशन आ गई है कि उसने उन एक्टिविटीज को कितना कितना कंज्यूम किया है। जी, तो अगर हम इस फिगर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ए के ऊपर हमारी क्या क्या कॉस्टें इंकर्ड हो रही हैं। तो बच्चों ए के लिए हमारी 8250,407 कॉस्ट इंकर्ड हुई है। अहमद साहब, अभी आपको पता लग जाएगा आसान है कि नहीं। जो भी एक्टिविटी बेस्ड का क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। जिस तरह एक पतंग आपके सामने अवेलेबल होती है ना, ये भी एक पूरे एक स्क्रीन पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अच्छा जी, ए ने कितनी एक्टिविटीज कंज्यूम की थी वो हमने लिख दी, 80, 3000, 15 एंड 160। ओके, ये वाला जो एरिया है ये हमने कल सॉल्व कर लिया था, इससे हम आगे अभी प्रोसीड कर रहे हैं। और इसमें देखें ए ने कितने सेटअप यूज किए हैं हमने वो लिखे, ए ने कितने मशीनी आवर्स यूज किए हमने वो लिखे, कितने मटेरियल हैंडलिंग की हमने वो लिख दिए, और इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट जितनी थी वो हमने लिख दी। इन सबको सब सम किया है तो हमारे पास ए ने जो कॉस्टें यूज की हैं दैट इज 8.250। और कितने यूनिट्स बने हैं ए के, 1500। तो ए की यूनिट कॉस्ट हो जाएगी दैट इज 5500। ओके, तो बच्चों ये ए की जो वर्किंग है हमने कल भी आपके साथ शेयर की थी और अभी इसको हमने दोबारा यहाँ पे बना लिया है। आपकी ए की जो यूनिट कॉस्ट आएगी दैट इज 5500। ओके, तो ए की कॉस्ट हमारे पास आ गई इस वर्किंग से। कि यूनिट कॉस्ट लिखनी होती है हमें, तो हमारे पास ये आ गई डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड्स की कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट आ गई है 8300 फॉर ए। अभी इसी तरह हम बी का भी करते हैं और सी का भी करते हैं। जी यासिर साहब मैं आपको बता रहा हूँ और अदनान साहब आपको भी। देखें, अगर आपको ये तीन समझ आ चुकी हैं, यासिर साहब ये देखें, ये कॉस्ट पर सेटअप किस तरह आई थी, 21,598,500 डिवाइड बाय 700, ये हमारे पास आ गई। इसी तरह 116,300 किस तरह आया था, 15.118 मिलियन डिवाइड बाय 130, हमारे पास ये आ गई। लाइक वाइज 17.99 डिवाइड बाय 1030, 17,475 आ गया। इसी तरह ही मशीन की कॉस्ट भी निकलेगी, दैट इज 17.278 डिवाइड बाय 41,750, ये देख लें आप। ठीक है, तो ये 414 आ गया। ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हुआ कि ए ने कितनी कंजम्पशन की है इन एक्टिविटीज की,
वो हम देख रहे हैं। ए ने सेटअप यूज किए हैं 80, ओके। मशीन आवर्स यूज किए हैं 3000। मटेरियल हैंडलिंग यूज हुई है 15, और पर इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हुई हैं 160। तो हमने ये किया है कि ये इतने सेटअप्स हुए थे और एक सेटअप की कॉस्ट है 30,855। हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दी कि फॉर ए प्रोडक्शन सेटअप की कॉस्ट क्या है, फॉर बी मशीनरी मशीनरी की, सॉरी, ए के लिए मशीनरी की कॉस्ट क्या है, ए के लिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या है, और ए के लिए इंस्पेक्शन की कॉस्ट क्या है। इन सबको जब सम किया तो ये बन गया 8250407। और हमारे पास थे 1500 यूनिट्स। जब हमने 1500 यूनिट्स के ऊपर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया है 5500 कॉस्ट फॉर ए। इसी तरह अब हम कर लेते हैं फॉर बी एंड फॉर सी, ओके जी। बी के लिए हम देखते हैं अगर डेटा, बी के नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, 120। यहाँ से सब समझ आ गया आपको? कि आप कैलकुलेशन खुद कर लें, मैं यहाँ पे सॉल्व करता जाता हूँ ताकि बी के लिए है मटेरियल हैंडलिंग 25, आर्स हैं बी के लिए 3750, और इंस्पेक्शंस हैं 190, ओके। फिर हम यही करेंगे, सेटअप की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस, और बी के यूनिट से हमारे पास 2500, तो हमारे पास यूनिट एफ एच के बी के लिए आ गया 4593, 4593 ये हम बी के जगह लिख देंगे। एंड लाइक वाइज हम बनाएंगे अब सी के लिए। जी बच्चों, अब आगे सी के लिए, तो हमें सी के लिए फिर देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, दैट इज 500, और मशीन आवर्स आ गए इसके 35,000, और मटेरियल हैंडलिंग है सी के लिए 90, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हैं 680। इस तरह हमारे पास सी के भी ओवरहेड्स की कॉस्ट आ गई है, दैट इज 3733, ओके। हमारे पास ए बी सी ये कंप्लीट हो गए, 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास थी, और उन्होंने जितनी जितनी एक्टिविटीज़ को कंज्यूम किया है उस तरीके से हमने उनकी कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। ठीक है बच्चों, और अभी हम इसका टोटल करके भी देखेंगे क्या ये सही आ रहा है कि नहीं।
तो ये यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी तीनों प्रोडक्ट्स की, जो कि हमसे रिक्वायर्ड है इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो आप अपनी क्रॉस चेकिंग के लिए ये भी चेक कर सकते हैं कि वाकई जो सेटअप की कॉस्ट है वो तीनों प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं टोटल का, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। ये देखें 21 598 500 ये कॉस्ट थी, यही सेम कॉस्ट यहाँ पे आ रही। ठीक है बच्चों, तो ये जो 71.995 मिलियन कॉस्ट थी ये स्प्लिट हो गई है इनटू ए, इनटू बी, इनटू सी। और ये इसकी पूरी पिक्चर है क्वेश्चन की, आपके सामने अभी हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने चल रहा है। ओके, इवन के हम इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था कि हम इसमें क्या करेंगे। इसको भी यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एफ ओ एच को ब्रेक करते हैं इनटू सम एक्टिविटीज, और फिर रेलिवेंट एक्टिविटीज को उसकी बेस यूज करके हम उसका एक रेट निकालेंगे कि पर एक्टिविटी हमारा क्या रेट आ रहा है, और उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बच्चों तो बताएं। एक्टिविटी कंजम्पशन बेटा क्वेश्चन में दिया गया है किस तरह, ये देखें एक्टिविटीज कंजम्पशन में 80 आ रही है फॉर ए। तो ए अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें गिवन है सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं ए के लिए 80। तो हम सेटअप्स में आए और इसके सामने लिख दिया ए के लिए 80, बी के लिए थे 120, सी के लिए थे 500। उस डाटा को हम यूज करके 80 120 एंड 500 हमने एबीसी के सामने लिखे। इस तरह मटेरियल की नंबर ऑफ मूवमेंट्स लिखे एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस लिखे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 13 मार्क्स जो कि अभी आपने सॉल्व कर लिया। इस पे कोई कम्प्लेक्सिटी है और ये है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बताएं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। दैट इज ऑफ February 2017, February 2017 and question number 2. No, we don't need to prepare income statement because हमें कुछ सेल प्राइसेस क्वेश्चन में नहीं दी गई। जिशान मलिक साहब। जी विलासा, मैं अभी इसको अपलोड कर देता हूँ।
ओके जी, अभी और क्वेश्चन देख लेते क्या है। ये नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2018 में। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी 2017। जी, हमारे पास आ रहा है 1241590। इसमें जो राउंडिंग का डिफरेंस है ना, दैट इज 413.86। इस वजह से ये आ रहा है। तो आप इसको राउंड कर लें तो जब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था आई थिंक इस टॉपिक को बेटा आप सीमा P1 की बुक से पढ़ लें। वो डेसिमल्स मैंने आपको बता दी, डेसिमल्स की वजह से डिफरेंस आ रहा था। वेरिएंस इंशाल्लाह हम इसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट के बाद प्रोजेक्ट अप्रेजल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वेरिएंस एनालिसिस का स्टार्ट करेंगे। ये एबीसी के और क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी फिलहाल, हम एबीसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये तो पूछा था कि चैप्टर करने के बाद क्या करेंगे, अभी तो हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आए जी, जी इसमें आपसे रिक्वायर्ड है प्रिपेयर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ओके, दिस इज फरवरी 2017। इमरान शाह साहब आप वहां से करें क्वेश्चन, गैरिजन नोरीन से करें, कोई कहीं से भी करें, हम तो पास पेपर्स कर रहे हैं ताकि ये जब आप कर लेंगे तो आप किसी बुक से क्वेश्चंस कर सकेंगे। आए बच्चों, सफायर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स A, B, C and D. The direct labor cost per hour is 750. Other output and cost data for the period just ended are as follows. प्रोडक्ट ए के लिए आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, इनको हम नंबर ऑफ सेटअप्स भी कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे दी गई है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दे दिए गए हैं और मशीन आवर्स पर यूनिट दे दिए गए। जब डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिए गए हैं और आपको लेबर का रेट भी पर आवर दे दिया गया है तो इसकी मदद से आप लेबर की कॉस्ट निकाल सकते हैं। ओके, ओवरहेड कॉस्ट, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है, दिस फिगर्स आर इन थाउजेंड्स। सेटअप कॉस्ट, it is same as number of production runs, expediting and scheduling cost and material handling cost. Okay, material handling cost भी, expediting and scheduling cost भी और setup cost, ये तीनों जो है ना, इनके लिए हमारी जो बेस होगी, एक्टिविटी होगी, that is number of production runs। और शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमारे पास बेस होगी मशीन आवर्स। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन तो उसके लिए आपने कोई ना कोई बेस बनानी है, एक्टिविटी बेस। तो एक्टिविटीज से आपने डिसाइड करना है कि इसका रिलेशनशिप किस एक्टिविटी के साथ है। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें फरवरी 2017। जी अब्दुल्ला तारिक साहब, ये आपको विद एक्सपीरियंस आपको पता लगेगा, जैसे शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है, शॉर्ट रन में आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, किस वजह से हो रही होगी, क्योंकि आपकी मशीन रन कर रही है, उनके अंदर आपने लुब्रिकेशंस करनी है, उसकी पावर की कॉस्ट है एंड सो ऑन। दिस आप अभी हम देखेंगे कि कुछ एक्टिविटीज के साथ हम कौन सा कॉस्ट ड्राइवर एसोसिएट करते हैं। जैसे अभी हमने ये जो क्वेश्चन किया था, इसमें हमने सेटअप के लिए क्या यूज किया, एक्टिविटी, नंबर ऑफ सेटअप्स हमें दिए गए थे। मशीन रिलेटेड के लिए हम क्या लेकर आ गए थे, मशीन आवर्स। मटेरियल हैंडलिंग के लिए हमें मटेरियल हैंडलिंग का डाटा दिया गया था और इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन की फिगर्स हमें दी गई थी। तो हमारे पास आसान हो गया था इन कॉस्टों को किसी एक्टिविटी से रिलेट करना। अभी जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं, इधर हमारे पास हैं 4 प्रोडक्ट्स,
दैट इज ए, बी, सी एंड डी। इन चारों प्रोडक्ट्स की भी हमने यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है अंदर टू मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड एंड अदर इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसके अंदर भी हमारे पास आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। ओके, डायरेक्ट मटेरियल ए का दिया गया हमें 3000, बी के लिए है 12000, सी के लिए फिर है 3000 और डी के लिए है 12000। ये डाटा हमें जो गिवन था मटेरियल के लिहाज से वो हमने लिख दिया। इसके बाद आते हैं लेबर आवर्स या लेबर कॉस्ट की तरफ। तो लेबर कॉस्ट हमें दी गई है 750 पर आवर। ठीक है बेटा, एट द रेट ऑफ 750 पर आवर। ए के लिए हमारे आवर यूज हो रहे हैं 1.5, इसके लिए यूज हो रहे हैं 4.5, इसके लिए फिर 1.5 एंड 4.5। ये हमारे आर यूज हो रहे हैं 1.5, 4.5, 1.5 एंड 4.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी लेबर कॉस्ट। जी बेटा, इसके बाद आती है ओवरहेड कॉस्ट। जब हमने ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है, जिसको कन्वेंशनल या एडॉप्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है प्री डिटरमिन्ड एफर्ज रेट, और उसका फार्मूला है एस्टिमेटेड एफर्ज डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया कि हमने बेस किसको लेना है। तो आप किसी भी चीज को बेस बना सकते हैं, या तो मटेरियल कॉस्ट को बना लें, या लेबर आवर्स को बना लें, या मशीन आवर्स को बना लें, या लेबर कॉस्ट को बना लें, या नंबर ऑफ यूनिट्स को बना लें, कि कोई भी एक बेस आप बना सकते हैं। से हम फॉर द सिंप्लिसिटी मशीन आवर्स को बनाते हैं। ठीक है, बेस हम ले रहे हैं मशीन आवर्स। ओके, तो हमने कितने कितने मशीन आवर्स यूज करने हैं वो हम लिख लेते हैं। मशीन आवर्स हमारे सेम है, ये फिगर हमें दी गई है। दिस इज फॉर लेबर आवर्स भी यही है और मशीन आवर्स भी यही है। अच्छा, जब यूनिट्स कितने बनाने हैं, 15, 15 एंड 150। 15 एंड 150। इससे बच्चों हमें पता लग जाएगा कि हमने कितने आवर्स काम करना है। हमने टोटल जो मशीन आवर्स रन करने हैं, दीज आर 990 मशीन आवर्स हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन आवर्स आ गए हमारे पास 990, और ओवरहेड्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, दैट इज 4.62 मिलियन। 4.62 मिलियन ये हमें ओवरहेड्स दिए गए, एस्टिमेट ओवरहेड्स। ओके, तो हम यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं, डिवाइड दिस 4667 पर मशीन आवर। जब भी 1 घंटा मशीन चलेगी तो हमारी ये कॉस्ट आएगी। ओके, 4667 पर मशीन आवर। ओके, हमारे पास कितने घंटे मशीन चल रही थी हमें पता है, तो हम करेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसको फ्रीज करने के लिए आप डॉलर का साइन लगा लें।
सेल एड्रेस से पहले तो बच्चों इस तरीके से आपके पास यूनिट कॉस्ट आ गई है अंडर ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यूनिट कॉस्ट के लिए? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स। तो ये हमारे पास कॉस्ट बन गई अंडर ट्रेडिशनल। ओके, दिस इज यूनिट कॉस्ट और यही हमसे डिजायर्ड थी। प्रिपेयर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच यूनिट प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। तो आप कोई भी फार्मूला बेस यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में। बेटा आपके अपना जजमेंट है बिलाल साहब। नंबर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट में लेंगे। ये कहाँ पे लिया मैंने अहमद साहब? जी ओवरहेड्स का दोबारा बता देता हूँ अदनान साहब। नहीं बेटा, ट्रेडिशनल से आंसर अभी आपके पास आया ना। अभी हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी करते हैं उमर खान साहब, आपको पता लगेगा कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। नहीं जरूरी नहीं आप लेबर आवर्स से ले लें। लेबर आवर्स उसमें देखें इस क्वेश्चन में लेबर आवर्स और मशीन आवर्स सेम है, तो दोनों का आंसर सेम आता। अगर आप इसमें यूनिट्स की बेसिस पे लेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा। कोई भी आप ले सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया था, तो आपकी अपनी जजमेंट है जो आप लेना चाहें। कोई मसला नहीं है अब्दुल्ला तारिक साहब, आप कोई भी बेस ले लें, उसके तहत भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, से अभी हमने इसको बेस यूज किया है मशीन आवर्स। तो अगर हम बेस कर लें नंबर ऑफ यूनिट्स तो हम वो भी कर सकते हैं, उसको करके देख लेते हैं अभी। हमने बेस ले लिया नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर क्या होगा ये भी चेक कर लेते हैं। एक हमने ये क्वेश्चन किया है, और अभी हम कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे। तो बच्चों उसके लिए ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमें दिए गए हैं, हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 15 15 एंड 150 एंड 150। ठीक है, तो इसका जब हम सम ले लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं क्वेश्चन में शायद हमें बताए गए हैं, दैट इज 330। इनका सम अगर करेंगे तो 330 बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आ गया 14,000 पर यूनिट। ओके, तो हम 14,000 पर यूनिट आ गए, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमारे पास आ जाएगा ओवरहेड्स सबके लिए आ जाएगा 14,000, क्योंकि पर यूनिट है ना, तो सबके लिए ही 14,000 बन गया। और इस तरीके से फिर हमारे पास ये यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो कोई भी आप बेस यूज करें, आपकी अपनी कॉल है, अपनी जजमेंट है। बेटा ये दी गई है 4620,000, ये आपको ओवरहेड की कॉस्ट दी गई है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम टोटल कॉस्ट को लेके चलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम इसको स्प्लिट कर लेंगे इनटू डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम उसको भी सॉल्व करते हैं। जी बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी ले सकते हैं, प्राइम कॉस्ट भी ले सकते हैं। हमने कल ये सारी बातें डिस्कस की थी कि कोई भी बेस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने कल ये बातें सारी डिस्कस की हैं। ये हमारे पास बेसिस हैं, 6 बेसिस अवेलेबल हैं। डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स हम यूज करेंगे जहाँ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी, मशीन आवर्स यूज करेंगे जहाँ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी, और यूनिट्स प्रोड्यूस। हमारे पास 6 बेसिस अवेलेबल हैं, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने ट्रेडिशनल मेथड के तहत क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जी बेटा, अगर हम लेबर कॉस्ट के साथ करेंगे तो परसेंटेज लेंगे और फिर परसेंटेज के साथ भी बात वही बनेगी, लेबर कॉस्ट का परसेंटेज कर देंगे। जैसे अगर आपको कहें तो ये यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर लेबर कॉस्ट के साथ करना है से, ये हमने पर यूनिट के बेसिस पे किया। आप अगर लेबर कॉस्ट के साथ करना चाहें तो उस तरह कर लेते हैं। अब हम ले रहे हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, दैट इज, इसको हम यहीं पे रिलेट कर लेते हैं। और हमारे पास जो लेबर कॉस्ट बनेगी टोटल, वो भी हमारे पास निकल आई, दैट इज 742,500। ओके, ये एक यूनिट की कॉस्ट थी, हमने 15 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई लेबर की एंड लाइकवाइज, तो 742,500 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिस, सॉरी यहाँ पे दिस डिवाइड बाय दिस। अब ऊपर भी फिगर जो है वो डॉलर में है और नीचे वाली फिगर भी जो है वो डॉलर में है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो दिस डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 622%। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा दैट इज 622%, यानी कि हम इसको लिखेंगे FOH is 622% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, अब आपके पास अगर आपने ओवरहेड निकालना है ना, तो ये आपके पास लेबर कॉस्ट थी, इसका आपने ले लेना है 622%। ओके, तो ये आपके पास लेबर कॉस्ट के बेसिस पे यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये वाली फिगर भी डॉलर्स में है, ये भी फिगर डॉलर्स में है या रुपीस में है, एंड सो ऑन। जी महादगुल साहब, समझ आ गई आपको? जी बेटा, आपका जो भी आंसर आएगा वो ठीक तस्वर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि क्या बेस लेनी है, इसलिए उमर खान साहब आपका आंसर ठीक होगा। अगर आप पर यूनिट की बेसिस पे करेंगे तो पर यूनिट है ना, और हमने निकालनी भी यूनिट है अहमद साहब, इसलिए वो सेम आएगी। नथिंग विल हैपन अरसलान साहब, जजमेंट दोनों की सेम होती है। आपको ये बताया है हमने कि अगर लेबर आर लेने कब लेने, जब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो। मशीन आवर्स कब लेने, जब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो या मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो आप इनमें 6 में से कोई भी बेस ले सकते हैं, कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। इससे बच्चों बेटा ये फ्रीज हो जाता है कॉलम, ये एक्सेल की चीज है। एक्सेल अभी आप सीखें, मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है, वहां से अब्दुल्ला तारिक आप सीखें तो डॉलर आपकी बात समझ आ जाएगा। इससे ये फ्रीज हो गया, अभी आपको फ्रीज की बात समझ आएगी ऐसा क्या हो रहा है। इसका फायदा ये होता है कि जब एक जगह से मैं कॉपी करके दूसरी जगह लेके जाऊंगा तो वो सेल को चेंज नहीं करेगा। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया बेटा कि ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। ये नमाज ब्रेक अभी लेते हैं थोड़ी देर में। 990 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
990 को मैंने कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? 1990 को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। जी जी इमरान शाह साहब, इट इज ओके, डिफरेंट यूनिट कॉस्ट आ जाए कोई बात नहीं, डिफरेंट बेसिस यही होती है। जी उम्मीद तो है कि उमर खान साहब लेक्चर्स नहीं होंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, कन्वेंशनल कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग, यासिर साहब ये सब एक ही के नाम है। मशीन आर में हमने क्या किया था? एक सेकंड, हमने 990 को तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, 990 से डिवाइड किया था और ये पर मशीन आर का रेट निकल आया था, मल्टीप्लाई तो किसी के साथ नहीं किया। जी बच्चों, तो अभी हमारा ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया गया इनटू 4 सेगमेंट्स। ओके, दैट इज शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, ओके, एंड इसमें हमारे पास है शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड है सेटअप कॉस्ट, फिर है एक्सपीडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग कॉस्ट, फिर है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। ओके, अच्छा बच्चों, और इनकी जो फिगर्स है उनको भी हम लिख लेते हैं। दैट इज 462,000, दैट इज 1.638 million, that is 1365 million, and that is 1155 1.15 million। ठीक है, इनका सम ले लें अगर हम, तो वो 462 ही आ रहा है जो कि हमें सामने दिया गया है। ठीक है, दैट इज 4.62 मिलियन। ओके जी बेटा, अब क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई रिगार्डिंग कि इन कॉस्टों की एक्टिविटीज कौन कौन सी है। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज 6 मार्क्स प्लस 9 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स, एंड टाइम अलाउड इज 30 मिनट्स, और आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनके साथ कौन सा रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास क्या चीज बन रही है? टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हमारे पास लेबर आवर्स भी अवेलेबल है, मशीन आवर्स भी अवेलेबल है। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को यूजुअली हम कंसिडर करते हैं थ्रू मशीन आवर्स। क्या कंसिडर करते हैं बेटा? थ्रू मशीन आवर्स। इनको कहा जाता है कॉस्ट ड्राइवर्स। क्या कहा जाता है? कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट किस बेस पे इंकर्ड होना शुरू होती है, कॉस्ट क्यों ड्राइव होती है, क्यों इंकर्ड होती है? तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को हम लेके जाएंगे मशीन आर के साथ। इसके अलावा सेटअप कॉस्ट, सेटअप जब भी सेटअप लगेगा तो ये कॉस्ट इंकर्ड होगी। इसका ताल्लुक होता है बच्चों प्रोडक्शन रन से, कितनी दफा प्रोडक्शन रन हो रहा है, तो इसका आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। ओके, एक्सपीडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग, आपने अपने सारे ऑपरेशंस को एक्सपीडाइट करना है, शेड्यूल करना है,
कि प्लांट मैनेजर भी वहां पे पहुंच जाए, लेबर भी पहुंच जाए, सारे लोग पहुंच जाए। ओके, तो इसको भी किस बेसिस पे करना पड़ेगा? प्रोडक्शन रन्स की बेसिस पे ही। तो यहाँ पे भी हमारी बेस प्रोडक्शन रन्स ही होगी। एंड लास्ट इज मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग भी आपने स्टोर रूम से निकाल कर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेके आनी है, ठीक है? फिर यहाँ से माल पैक करके दोबारा आपने भेजना है वेयर हाउस में या फिनिश गुड्स एरिया में एंड सो ऑन। तो जितनी दफा प्रोडक्शन रन होगी उतनी दफा ही मटेरियल हैंडलिंग होगी। तो इसके लिए भी बेस हमारी होगी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर आपको स्पेसिफिकली नहीं बताए गए थे, इस तरह के लास्ट क्वेश्चन में हमें बताए गए थे। तो यहाँ पे आप खुद सजेस्ट करके भी कॉस्ट ड्राइवर्स ले सकते हैं। तो दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, ये कॉस्ट बता दी गई है। अभी हम देखेंगे कि हमारी मशीन आवर्स कितने हैं, हमारे प्रोडक्शन रन्स कितने हैं एंड सो ऑन। ओके, अच्छा बेटा, अब हमारे पास है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी, और इनके लिए हमने मशीन आवर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, अभी हमने मशीन आवर्स निकाले थे, हम यहाँ पे ला के लिख लेते हैं। These are machine hours. 22.5 for A, 67.5 for B, 225 for C and 675 for D. तो टोटल कितने हो गए थे ये? 990 मशीन आवर्स। ओके, सेटअप ए के लिए हमारे कितने सेटअप्स हैं? और सेटअप हमने क्या किसको कर दिया? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। तो ए के 15 यूनिट्स को बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन रन चलाने पड़ते हैं 3 टाइम्स। तो इसका भी आ गया 3, इसका भी आ गया 3, इसके आगे है 7.5 एंड 7.5। ये है इनके बच्चों प्रोडक्शन रन्स, यानी कि 21 टोटल आपको प्रोडक्शन रन चलाने पड़ेंगे। 21 टोटल प्रोडक्शन रन आपने चलाने हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ओके जी, एमएस आप समझ आ रही है बात? तो ये हमने क्वेश्चन बना लिया है फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन सिर्फ ये हमारे सामने जो है ना, ये हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते जाते हैं साथ साथ। बेटा क्वेश्चन जरा अवेलेबल नहीं हो रहे अभी, इसलिए चलो जी बेटा। तो ये आपकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट इंकर्ड हो रही है किस बेसिस पे? मशीन आवर के बेसिस पे। और आप टोटल मशीन आवर्स कितने चला रहे हैं? टोटल आपकी एक्टिविटी हो रही है 990। तो पर एक्टिविटी क्या कॉस्ट आएगी? दैट इज दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। ओके, हम इसको राउंड कर लेते हैं और यही हम अप्लाई कर देंगे इन सारी चीजों के लिए। ये बता रहा है कि पर मशीन आवर ये हमारी कॉस्ट है, पर प्रोडक्शन रन ये हमारी कॉस्ट है। ओके, एंड लाइक वाइज पर प्रोडक्शन रन एंड पर प्रोडक्शन रन। तो आपके पास पर एक्टिविटी कॉस्ट निकल चुकी है। यहां तक कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज बताएं। जी, पर एक्टिविटी कॉस्ट हमने निकाल ली।
कि हमारी शॉर्ट रन की कॉस्ट है 462,000। हमने कहा कि ये कॉस्ट इंक्लूड होती है ऑन मशीन आवर के बेसिस पे। तो ए के लिए कितने मशीन आवर्स चलाने हैं, बी के लिए कितने चलाने हैं, सी के लिए कितने चलाने हैं, डी के लिए कितने चलाने हैं। टोटल इन चारों की प्रोडक्शन के लिए हमने चलाने हैं 990 आवर्स। ओके, 990 आवर्स जब चलते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 462,000। तो 462,000 डिवाइड बाय 990 करेंगे, दैट इज 467 पर मशीन आवर। लाइकवाइज सेटअप की कॉस्ट आती है 1.638 मिलियन। कब आती है? जब हम प्रोडक्शन रन करेंगे, जब भी हमें सेटअप लगाना पड़ेगा। ए के लिए हमें लगाने पड़ते हैं सेटअप 3, बी के लिए भी 3, सी के लिए 7.5 और डी के लिए भी 7.5। टोटल हमें सेटअप लगाने पड़ते हैं 21। 21 की कॉस्ट है 1638। तो पर सेटअप या पर प्रोडक्शन रन कॉस्ट है हमारी 78,000। ओके, लाइज बाय 65,000 एंड 55,000। तो वो जो यहां तक आपके पास काम कंप्लीट हो गया। ओके, अब अगर हमने ए की कॉस्ट निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। क्लियर? अब हम देख लेते हैं इसका। ये हमने वर्किंग कर ली है। 467 पर मशीन आवर, 78,000 पर रन, 65,000 पर रन एंड 55,000 पर रन। ओके, अब हमने ए, बी, सी और डी की सारी कॉस्टें मालूम करनी। लेट्स सी। आपने अभी ट्रेडिशनल मेथड के तहत तो कॉस्ट मालूम कर ली थी। अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत इसकी कॉस्ट मालूम करते हैं। जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको पता है कि दैट इज 3,000, बी की 12,000, सी की 3,000 एंड डी की 12,000। लाइकवाइज लेबर की कॉस्ट भी आ गई। पर आवर हमें रेट दिया गया था 750 का, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से, तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। अब हमने मालूम करनी है एक्टिविटीज कॉस्ट, और वो हमारे पास है 4 किस्म की एक्टिविटीज। जब हम इनको मालूम कर लेंगे तो हमारे मालूम कर सकेंगे यूनिट कॉस्ट। ओके जी बेटा, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, पर सेटअप कॉस्ट जो आ रही है ना, शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 467 पर मशीन आवर। तो आप एक यूनिट के लिए कितने मशीन आवर कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.5। तो हम क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय पर मशीन आवर रेट, दैट इज 467। तो हम इसको डॉलर साइन लगा के फ्रीज कर लेते हैं, और ये हमारे बन गया 700। तो ये शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट हमने पर यूनिट निकाल ली। ओके, अब हम आते हैं सेटअप पे। ए के लिए हमें चाहिए 3 सेटअप्स। ओके, ए के लिए हमें चाहिए 3 सेटअप्स। बी के लिए भी चाहिए 3 सेटअप्स, सी के लिए 7.5 और डी के लिए भी 7.5। और एक सेटअप की कॉस्ट कितनी है बेटा, 3 इंटू 78,000, दिस इज सेटअप कॉस्ट। तो ये हमारे पास आ गई 234,000 कॉस्ट आ गई है ए के सेटअप्स की, जिसके तहत हम कितने यूनिट्स बना रहे थे, हम ए के बना रहे हैं 15 यूनिट्स, बी के भी बना रहे हैं 15 यूनिट्स, और
150 बना रहे हैं सी के और डी के भी 150 यूनिट्स। ये 234 कॉस्ट आ गई है ए के सारे यूनिट्स की, और हम बना रहे थे 15। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय कर दें नंबर ऑफ यूनिट से, तो ये बन गया 15,600। शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को पहले हमने कैलकुलेट किया है, एंड इट वाज कैलकुलेटेड विद मशीन आवर्स, और हमें पता है कि पर मशीन आवर का रेट है 467। तो 1.5 को हमने 467 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गई है शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए। और ये एक यूनिट के लिए चाहिए थे हमें आवर्स, तो ये एक यूनिट की ही कॉस्ट आई। और ये सेटअप कॉस्ट जो है ए के लिए चाहिए थे हमें 3 सेटअप्स, और ए की कॉस्ट है 78,000। तो 78,000 इंटू 3 और डिवाइड बाय हमने कर दिया कि कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं ए के। हम बना रहे हैं ए के 15 यूनिट्स। ओके, तो बेटा यहां तक हो गई है हमारे पास सेटअप की कॉस्ट। शेड्यूलिंग एंड एक्सपीडिटिंग जो कॉस्ट है, अगेन दिस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सेटअप्स, और इसकी कॉस्ट है 65,000 पर। और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे ए के कितने यूनिट्स हैं उसके साथ। तो ये हमारे पास आ गई ए की यूनिट कॉस्ट, बी की, और सी और डी की। ओके, कितने हमें सेटअप चाहिए थे, पर एक्सपीडिटिंग एंड शेड्यूलिंग कॉस्ट क्या है उससे मल्टीप्लाई किया और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दी। जी बेटा समझा देता हूँ सेटअप कॉस्ट। जी देखें, सेटअप कॉस्ट में क्या चीजें हो रही हैं। हम इसका एक स्टेप, चलो यहीं पे हमने ए के लिए बना चलाने हैं नंबर ऑफ सेटअप्स 3। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए के लिए सेटअप्स हैं 3, 3 सेटअप्स हैं ए के लिए, और एक सेटअप की कॉस्ट कितनी है 78,000। देखो बच्चों ये दी हुई है सेटअप की कॉस्ट 78,000 पर प्रोडक्शन रन या पर सेटअप। हमने उसके साथ अब मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने यहाँ निकालनी है यूनिट कॉस्ट। तो ए के कितने यूनिट बना रहे हैं 15, हमने उसे डिवाइड कर दिया। इसी को हम एक्सपीडिटिंग शेड्यूलिंग में भी समझ सकते हैं कि कितने सेटअप्स हमने चलाने हैं 3, और एक्सपीडिटिंग शेड्यूलिंग की कॉस्ट है पर सेटअप 65,000। तो 3 इंटू 65,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 15। लाइकवाइज 3 मल्टीप्लाई बाय 55,000 पर प्रोडक्शन रन का कॉस्ट है फॉर मटेरियल हैंडलिंग, फॉर मटेरियल हैंडलिंग। और फिर इसको भी हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी डी। तो इस तरीके से करने से आपके पास यूनिट कॉस्टें कंप्लीट हो गई। और आपके पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत यूनिट कॉस्ट आ गई है ए की, बी की, और सी की, और डी की। ठीक है बेटा, तो आप इसमें जो कॉस्टें आ रही हैं हम इनको कंपेयर भी कर लेते हैं। कि ट्रेडिशनल में हमारे पास क्या कॉस्ट आ रही थी, और एक्टिविटी बेस्ड में क्या कॉस्ट आ रही है। दिस इज यूनिट कॉस्ट अंडर ए बी सी। ओके, और हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं यूनिट कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल। ये ऊपर से कॉपी करके यहाँ ले आते हैं ताकि आपको कंपैरिजन हो सके।
ए में कॉस्ट आ रही थी दिस वन, एंड दिस वन। ये कॉस्ट है बेटा ट्रेडिशनल में, और ये कॉस्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है टू डिटरमिन मोर प्रिसाइज कॉस्ट, क्योंकि जिस एक्टिविटी ने, जिस प्रोडक्ट ने ज्यादा एक्टिविटीज कंज्यूम की हैं, ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम किए हैं, उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, और जिन प्रोडक्ट्स ने रिसोर्सेज को कम कंज्यूम किया है उनकी कॉस्ट कम आएगी। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस कॉस्ट, और जब तक आप कॉस्टिंग एक्यूरेट नहीं करेंगे आपकी प्राइसिंग एक्यूरेट नहीं होगी और आपका मार्केट शेयर आपको नहीं मिल सकेगा। ओके, तो ये बच्चों आपके पास आ रही है कॉस्टिंग। बी की कितनी आप कह रहे हो? 15,600, ठीक है। बी का देख लेते हैं। सेट ऑफ कॉस्ट हमने क्या किया है, बी की सेट ऑफ कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इसके लिंक हम सही कर लें बेटा, तो अभी आंसर सही हो जाता है। जी, ये अब आपके सामने कुछ पिक्चर ठीक हो गई होगी जी। तो आपके पास अब ये डिफरेंस आ रहा है इन यूनिट कॉस्ट। तीन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज्यादा आ रही है और एक की कम आ रही है, जो कि एक दूसरे को ऑफसेट कर देगी। सेटअप कॉस्ट को हमने प्रोडक्शन रन के साथ ही किया है, वो तो हमने पूरी एफओ की कॉस्ट को किया था उसके साथ, कि हमने जब ओवरहेड की कॉस्ट थी ना, उसको हमने मशीन आगे साथ जाके सॉल्व किया था। ओके, तो आपके पास आ रही है 44,425। 44,425। देखो बेटा, ये आपके पास इसका सोल्यूशन भी अगर हम देखें पेपर्स का, तो हमारे पास ये आ रहा है, दैट इज 44,425। ए की आ गई, 57,075 बी की आ गई, 14,725 सी की आ गई, एंड 27,375 डी की आ गई। ठीक है, तो अभी लेते हैं नमाज का ब्रेक। वो फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको ठीक किया है हमने। अभी नमाज की ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आके एक और पास पेपर से क्वेश्चन करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। तो टिल फॉर 10 minutes देयर इज अ नमाज ब्रेक। सी यू।
अच्छा बच्चों, उम्मीद है आप नमाज से वापस आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये सॉल्यूशन जो हमारे सामने अवेलेबल है, हमने यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे किया है, और जो सजेस्टेड आंसर है उसमें उसने ये किया है कि पहले टोटल कॉस्ट निकाली है और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करके यूनिट कॉस्ट को डिटरमिन कर लिया है। तो हम भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप इसमें फॉलो करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इवेंचुअली निकालनी है यूनिट कॉस्ट। ओके, तो हमें या तो स्ट्रेट अवे पहले ही हम यूनिट कॉस्ट की तरफ चले जाएं, या पहले टोटल कॉस्ट निकाल के फिर नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल यूनिट्स के हिसाब से करना चाहें तो हमें पता है कि एक यूनिट के ऊपर मटेरियल कॉस्ट है 3000 फॉर ए एंड लाइक वाइज फॉर बी एंड सी। तो हम अगर टोटल में निकालना चाहेंगे तो ये टोटल कॉस्ट भी निकल सकती है, दैट इज 45,000 and 80,000 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास हो गई मटेरियल की टोटल कॉस्ट। दिस इज फॉर मटेरियल एंड लाइक वाइज पर हम अगर लेबर की निकालना चाहेंगे तो लेबर की निकाल सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस तरह हमारे पास लेबर की फिगर आ जाएगी। ये लेबर की टोटल कॉस्ट आ गई फॉर ऑल यूनिट्स। ओके, ये हमने बोल्ड कर दिए। अच्छा जी, इस तरह अब हम अगर देखना चाहेंगे कि सेटअप की क्या कॉस्ट है, शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एंड सो ऑन। अच्छा बेटा, तो हमारे पास शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी, दिस इज डिपेंडेंट ऑन आवर्स एंड विच आवर्स, मशीन आवर्स। हमें एक ही प्रोडक्शन के लिए चाहिए थे 1.5 आवर्स, और कितने यूनिट्स हमारे बन रहे हैं 15। तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाते हैं इसके दिस वन मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पास है मशीन आवर्स, ठीक है, 22.5 एंड सो ऑन। यानी कि एक के लिए हमें कितने मशीन आवर्स चलाने की जरूरत है 22.5, और एक आवर का रेट कितना था, दैट इज 466। तो ये हमारे पास आ गए टोटल कॉस्ट फॉर ए, शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर ए। ठीक है, किस तरह आई बेटा कि हमारे पास कितने मशीन आवर्स लगेंगे और एक मशीन आवर की क्या रेट है। तो ये हमारे पास आ जाएगी शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। लाइक वाइज हमें चाहिए 3 सेटअप्स, ठीक है, कितने सेटअप चलाने थे हमने 3। तो 3 के ऊपर क्या कॉस्ट बनेगी वो हम लिखेंगे, और 7.5 की क्या कॉस्ट बनेगी वो हम लिखेंगे। लाइक वाइज एक्सपीडिटिंग एंड शेड्यूलिंग क्या क्या कॉस्ट बनेगी वो हमने लिखनी। इसी तरह हमने ये कर लिया। अब आप देखें कि आपके पास ये आ गई है टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये किस किस की आ गई, हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं जरा। 74 हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगी। अब ये टोटल कॉस्ट आ गई है फॉर ए बी एंड सी डी, और अगर आपने इसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आप देखें आपकी कॉस्ट टैली करेगी जो हमने पहले यूनिट में निकाली थी, ठीक है ना, ये ऊपर वाली लाइन में आ रही है। दिस लाइन इज सेम एज ऑफ दिस लाइन 65। तो बेटा ये हमारे पास हो रहा है। क्वेश्चंस आपके यहाँ पे नहीं खुल रहे हैं अभी, कोई इशू है आप ऐसा करें चैट में जाके ना
ये मोर में जाके चैट में जाके क्वेश्चंस प्लेस करें। अभी क्वेश्चंस का कोई इशू आ रहा है कि क्वेश्चंस मुझे विजिबल नहीं हो रहे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो क्या ऐसी रीजन आई है। तो बेटा ये आपके सामने इन्होंने भी टोटल में किया है और फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके यूनिट कॉस्ट निकाली है। तो कॉस्ट पर यूनिट हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया फरवरी 2017 का। और इससे पहले हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये था आई थिंक मई 2018 का। ओके जी, कोई क्वेश्चन आया है चेक कर लेते हैं चैट में। सर ऊपर वाला मेथड से कर सकते हैं, जिस जिस मेथड से बेटा आप करें, टोटल वाले से करें, पर यूनिट वाले से करें, कोई इसमें इशू नहीं है, इट्स ओपन फॉर यू। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, दैट इज ऑफ, अच्छा जी क्वेश्चन खुल गए हैं, मैं क्वेश्चन को देख लूँ। सर अगर क्वेश्चन में ना दिया होता ट्रेडिशनल वाला, फिर भी हमें करना तो पड़ता ये पोर्शन? नहीं, ट्रेडिशनल वाला पोर्शन आपको कहा जाएगा तो करेंगे, वरना नहीं। जैसे आप देखें कि हमें ये वाला जो क्वेश्चन था मई 2018 का, इसमें हमें जस्ट एक्टिविटी बेस के तहत क्वेश्चन मांगा गया था, तो हमने सिर्फ एक्टिविटी बेस से किया है और हमें कोई जरूरत नहीं है ट्रेडिशन से करने की। ठीक है जी। मटेरियल क्यों नहीं लेंगे मटेरियल हैंडलिंग में? क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग का ताल्लुक, दो मटेरियल ही हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल हैंडल कर रहे हो, किसी में कम क्वांटिटी में हैंडल कर रहे हो। आप जैसे देखें, आपकी एक है आटे की दुकान और एक है आपके पास सुनहरे की दुकान, तो क्या आटे का वजन और सुनहरे का वजन वजन की बेसिस पे आप करेंगे काम? ठीक है, तो अगर हमें कोई हिंट दे दे मटेरियल कॉस्ट या कुछ इस तरह, तो हम उससे भी कर सकते हैं। अच्छा अली हैदर साहब, शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का मशीन आर इसलिए लिया है कि दिस इज शॉर्ट रन में ये वेरिएबल है, यानी कि जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ये बढ़ जाएगी, जब प्रोडक्शन को कम करेंगे कम हो जाएगी। तो मशीन आवर्स ही ज्यादा कंज्यूम होंगे फॉर प्रोडक्शन और लेबर आवर्स कंज्यूम होंगे फॉर प्रोडक्शन। तो मशीन आवर और लेबर आवर्स इसमें दोनों में सेम दिए गए थे, तो हमें इसका ताल्लुक प्रोडक्शन रन के साथ नहीं हो सकता, इसका ताल्लुक किसी लेबर आवर के साथ या मशीन आवर के साथ या यूनिट प्रोड्यूस के साथ, किसी एक के साथ हो सकता है। मटेरियल हैंडलिंग में आप इनडायरेक्ट लेबर भी यूज कर सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन आप अपने आप के ऊपर है। बहरहाल ये क्वेश्चन एज इट इज सीमा की बुक में भी दिया गया है और भी कुछ बुक्स में अवेलेबल है, और वहां पे इसको एसोसिएट किया गया है विद नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। जी बेटा ले सकते हैं जी, इनकम स्टेटमेंट भी आ जाएगी। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है, आपके पास कॉस्ट आ जाए तो सेल प्राइस दी होगी, सेल प्राइस में से कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सर हम शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? उसके साथ भी कर सकते हैं, यूनिट के साथ भी आप बेस बना सकते हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन आया है, एक सेकेंड देख लें। जी अभी मैं क्वेश्चन जरा बच्चों के ले रहा हूँ, ये कर लूँ तो फिर आपके साथ, वो जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो क्वेश्चंस नहीं मुझे नजर आ रहे। जी बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कॉस्ट ज्यादा नहीं आ रही, आप देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ना रियलिस्टिक कॉस्ट देता है। अभी हम चलो इसको स्टडी कर लेते हैं। ये देखें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ए की कॉस्ट ज्यादा है, बी की कॉस्ट ज्यादा है, सी की कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन डी की कॉस्ट कम है। ठीक है, डी की कॉस्ट कम आ रही है। किसी एक यूनिट की अगर ज्यादा आएगी तो किसी की कम भी जरूर आएगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है, ज्यादा प्रिसाइज कॉस्टिंग करती है। अब आप देखो यहां भी 15 यूनिट बन रहे हैं और आपके कितने प्रोडक्शन रन चल रहे हैं, 3। यहां भी 15 बन रहे हैं, प्रोडक्शन रन चल रहे हैं 3। यहां 150 यूनिट्स बन रहे हैं, 10 टाइम्स हायर, लेकिन सेटअप्स कितने हैं, सिर्फ 7.5। इनको भी फिर 30 होना चाहिए था ना,
इस वजह से क्या हो रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है ना सेटअप की सी के लिए और डी के लिए कम है और ए और बी के लिए ज्यादा है. Likewise, expediting and scheduling cost, this is also dependent on production runs. तो इनकी 15 यूनिट बनाने के लिए आपको 3 दफा सेटअप लगाना पड़ता है, इनके 150 के लिए सिर्फ 7.5 दफा लगाना पड़ता है. तो यहां पे भी देखो यूनिट कॉस्ट जो है वो कम है सी और डी में, एंड लाइकवाइज फॉर मटेरियल हैंडलिंग की सी और डी में. क्लियर? जबकि शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मशीन आर के ऊपर. तो अगर ये 1.5 आर ले रहे हैं तो इनकी भी 700 है, ये भी 1.5 आर ले रहे हैं तो 700 है, ये 4.5 आर ले रहे हैं तो इनकी 2100 है, ये 4.5 ले रहे हैं तो 2100 है. मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट दोनों मेथड्स में, ट्रेडिशनल मेथड हो या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मेथड हो, दोनों मेथड्स में सेम रहेगी. ओके? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है कि जो प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिविटी कंज्यूम कर रही है, जैसे देखें यहाँ ए के जो है हम 15 यूनिट्स बना रहे हैं, कितने, और वो 3 सेटअप्स ले रही है, तो हमें इसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है. इन कंपैरिजन सी जो है वो 150 यूनिट बना रहा है, ठीक है, और सिर्फ 7.5 सेटअप यूज कर रहा है, तो फिर हमारी कॉस्ट कम आएगी. ठीक है? जैसे अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अगर आप लोग कोई काम करते हैं, तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है ना, उनकी इंस्पेक्शन ज्यादा होती है, उनकी इंस्पेक्शंस ज्यादा होती है. जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास, तो आप देखें कि इंस्पेक्शंस ए के लिए की जा रही है 160, बी के लिए की जा रही है 190 और सी के लिए की जा रही है 680 इंस्पेक्शंस. जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होगी ना, उनकी इंस्पेक्शन ज्यादा होंगी, उनके लिए ये एक्टिविटी ज्यादा रन होगी, तो उस सी के लिए इंस्पेक्शन की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, बी के लिए इंस्पेक्शन की कॉस्ट कम होगी, ए के लिए उससे भी कम होगी. क्योंकि अगर ये डिस्प्रिन की गोली है, ए जो है वो डिस्प्रिन की गोली है या पेनाडोल है, तो इसके ऊपर आपकी इंस्पेक्शन टेस्ट इतने ज्यादा नहीं होंगे इन कंपैरिजन टू अ लाइफ सेविंग ड्रग. उसके ऊपर आपको इंस्पेक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी कि हमारे पास से कोई ऐसी मेडिसिन ना बन जाए जो किसी की लाइफ थ्रेटन हो जाए. ठीक है बच्चों, कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ये अब्दुल्ला तारिक साहब का आंसर हो गया. जुबैर साहब कह रहे हैं जी बी सी डी की चेक कर ली, अब शायद ठीक हो गया होगा. ये टोटल में सेम ही रहेगी कॉस्ट, टोटल में देखें आपकी कॉस्ट सेम ही आनी है इन बोथ मेथड्स. इसको भी हम चेक कर लेते हैं भी आपके लिए. जैसे देखें इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये है इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 15. ओके, तो ये कॉस्ट बन गई दिस, और जब ट्रेडिशनल सम करेंगे तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और अगर हम यहाँ पे इनका सम लें देखें दोनों सूरतों में बेटा टोटल कॉस्ट हमारी सेम आएगी, दोनों सूरतों में हमारी टोटल कॉस्ट सेम रहेगी. हमने क्या किया, एबीसी की टोटल कॉस्ट निकाली, एबीसी की, इसी तरह टोटल कॉस्ट निकाल ली है ट्रेडिशनल की. कैसे निकाली? ये एक यूनिट की कॉस्ट थी 44,425 और हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गई. इसमें कॉस्ट आ रही थी 11,125, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो ये कॉस्ट आ गई, और इनका सम अप किया है तो सारा सेम आ रहा है. जी बेटा, ठीक हो गया ये बात. अच्छा जी, और क्वेश्चन देख लेते हैं. मदनी साहब चेक कर लिया, आपको क्लियर हो गया? और नहीं भाई, प्रेफरेबल बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपकी ये हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी कि उसने कितनी कितनी एक्टिविटीज को कंज्यूम किया है. ये ज्यादा प्रिसाइज कॉस्ट है, एक्यूरेट कॉस्ट है, पता लग रहा है कि इस ए को बनाने पे हमारे क्या कॉस्ट आ रही है इनफैक्ट. जबकि हम
ट्रेडिशनल मेथड में क्या कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स को ए बी सी डी को सबको मशीन आर के साथ कर रहे हैं। बेशक कॉस्ट हमारी मशीन की बेसिस पे इंकर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। आप देखें इस क्वेश्चन में कॉस्ट किस बेसिस पे इंकर्ड हो रही है, सेटअप की कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप्स पे इंकर्ड होगी, नंबर ऑफ मटेरियल की कॉस्ट मटेरियल हैंडलिंग पे इंकर्ड होगी, एंड लाइक वाइज इंस्पेक्शन की कॉस्ट इंस्पेक्शंस के ऊपर रिलेटेड इंकर्ड होगी। इसको आप मशीन आर के साथ रिलेट नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन की कॉस्ट क्या मशीन आर के साथ होगी, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट क्या मशीन आर के साथ होगी, नंबर ऑफ सेटअप्स की कॉस्ट क्या मशीन आर के साथ होगी। जिसकी कॉस्ट जिससे एसोसिएटेड है उसकी बेसिस पे उसको एलोकेट किया जाता है। अच्छा बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस करके फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नमाज पढ़ चुके हैं हम। 22.5 इस तरह है, 15 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 मशीन आवर्स। क्वेश्चन में दिए गए हैं 1.5 मशीन आवर्स, 15 यूनिट्स इनटू 1.5 किया तो 22.5 आ गया। ठीक है बेटा। बिलाल साहब, जी बेटा, सीमा की बुक में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, ये आपको दिखा देते हैं अभी। दिस इज चैप्टर नंबर 11, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 11। यहाँ से आप देख सकते हो, जो बल्कि अभी हमने एग्जाम्पल की है ना, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आपको दिखा देते हैं। और देखो यहाँ पे भी बताया जा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंडेंट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट डिपेंडेंट है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पे, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कॉस्ट डिपेंडेंट है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पे, डिस्पैचिंग कॉस्ट डिपेंडेंट है नंबर ऑफ डिस्पैचेस पे। बहरहाल ये क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा कि कौन कौन सी चीजें वहां पे अवेलेबल है। और ये भी एक क्वेश्चन इसी तरीके से है, शायद अभी हम जो अगला पेपर करने लगे हैं, दैट इज अगस्त 2015 का। नहीं, वो थोड़ा सा और है, ये और पेपर है। भारत इसमें भी सेम, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, शॉर्ट एंड, अच्छा हाँ बेटा देखो, यही ओवरहेड कॉस्ट हैं, शॉर्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, एक्सपीडाइटिंग एंड शेड्यूलिंग, मटेरियल हैंडलिंग। तो सेम ये क्वेश्चन किया गया है, जस्ट फिगर्स डिफरेंट है। तो आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हो। ठीक है। और फिर कन्वेंशनल और एबीसी का डिफरेंस भी उन्होंने निकाला है कि डिफरेंस पर यूनिट कितना आ रहा है और डिफरेंस इन टोटल कितना आ रहा है। इसमें भी देखें, सिर्फ जी जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है, बाकी सारे फिगर्स जो है वो पॉजिटिव में। ओके जी बेटा। जी, जो आपको बेस ज्यादा मुनासिब लगे वो आप बेस ले सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अभी पता लग जाएगा, पास पेपर्स करके भी, ये प्रैक्टिस करके भी। ठीक है जी, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज अगस्त 2015। ठीक है बेटा, आए इसको करते हैं जी। इसमें आपसे रिक्वायर्ड किया गया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत allocate overhead cost from activity pool to each product and identify 4 stage involved in designing activity based costing system। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को कैसे डिजाइन किया जाता है। ओके, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या डिजायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, मैसर्स मेहरजान प्राइवेट लिमिटेड इज अ टेक्सटाइल वीविंग फैक्ट्री producing two products, that is machine made fabrics and handmade fabrics. The company has a conventional costing system in practice। conventional कहते हैं traditional, absorption या full costing को, for allocating various overheads to cost centers on direct labor and machine hour basis। जो वो प्री डिटरमिन्ड एफर्ट्स रेट यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर पे और मशीन आर पे।
Suppose you are a management accountant of the company, and in your opinion, allocating overheads on the basis of cost drivers usage will result more accurate assignment of overhead cost to each product. ठीक है बेटा, हमने ये एक्सेल में भी देखा है, जब हमने पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन भी किया कि देखें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करती है या मार्जिन या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, वो ओवरहेड्स को एक बेस के साथ डिवाइड करते हैं और बेस मशीन आर ले लेते हैं एंड सो ऑन। जबकि हम देख रहे हैं कि सेटअप का ताल्लुक मशीन आर से नहीं है, सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक किससे होगा? नंबर ऑफ सेटअप से। जैसे यहाँ 700 सेटअप्स हो रहे थे। मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट जो है, जैसे कि अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि वो डिपेंडेंट है मशीन आर पे, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट थी डिपेंडेंट मशीन आर पे, तो इसको मशीन आर के हिसाब से हम करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग के लिए अगर आपको डाटा दिया गया है मटेरियल हैंडलिंग का, तो उसके साथ करेंगे। इंस्पेक्शन का डाटा दिया गया इंस्पेक्शन नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस के साथ, तो हम उसके साथ करेंगे। रादर देन हम इन सब को मशीन आर के साथ क्यों कर दें, जब ये कॉस्ट ही इंकर्ड एक डिफरेंट प्रेपोजिशन पे हो रही हैं, डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स पे हो रही हैं, तो हमें उन कॉस्ट ड्राइवर के साथ इसका रिलेशनशिप बनाना चाहिए रादर देन लेबर आवर्स और मशीन आर के साथ। ओके, you recently implemented activity based costing to allocate overhead costs to products of the company using various cost drivers. अब यहाँ पे cost drivers अभी आपके सामने आ रहे हैं, आपको कंफर्ट आता रहेगा। Details and relevant information relates to a company are given below for a particular year. पहले हम इस टेबल पे आए थे। मशीन पावर कॉस्ट है 1.4 मिलियन और इसके लिए कह रहे हैं बेटा ये मशीनरी की कॉस्ट है ना, तो ये मशीन आर के हिसाब से चली गई। एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, पूरी फैक्ट्री में हमने एयर कंडीशनिंग की हुई है, दैट इज स्क्वायर फीट ऑफ प्रोडक्शन स्पेस, कि जिस डिपार्टमेंट ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, जिस इस प्रोडक्ट ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, इस प्रोडक्ट ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, उसकी बेसिस पे चलाएगा। रिपेयर कॉस्ट, नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स रेज्ड, रिपेयर के ऑर्डर जिसने दिए हैं, अगर मशीन वालों ने ज्यादा दिए तो मशीन की ज्यादा रिपेयर कॉस्ट आएगी, हैंडमेड वालों ने ज्यादा दिए तो हैंड की ज्यादा कॉस्ट आएगी। अगर ये मशीन अच्छी तरीके से चला रहे हैं तो हम इनको रिपेयर कॉस्ट क्यों दे दें, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। फिर मशीन सेटअप कॉस्ट है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स और सेटअप्स, एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन आर की बेसिस पे। ठीक है, इस डाटा को थोड़ा सा यहां से आज आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। डाटा ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम्ड बाय ईच प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज। 1.4 मिलियन इनकी कॉस्ट आई है किसकी, पावर की, और उसमें से मशीन आवर्स 98,000 है, मशीन आवर्स फैब्रिक्स के, क्योंकि ये मशीन मेड होती थी, और ये है हैंडमेड। हैंडमेड में भी कोई मशीन यूज हो रही है लेकिन सिर्फ 22,000 आवर्स के लिए, और इसमें कंज्यूम हो रही है 98,000 आवर्स के लिए। एयर कंडीशनिंग, ये 1500 स्क्वायर फीट यूज किया हुआ है इन्होंने 900। इन्होंने वर्क ऑर्डर्स रेज किए हैं, मशीनों वालों की ज्यादा खराब होगी मशीनें, तो इन्होंने 1000 ऑर्डर्स रेज किए हैं, इन्होंने 500। इनके प्रोडक्शन रन चले हैं 1200, इनके 700। इनकी क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्शन आवर्स है 2200 और इनके 600। तो बेटा जिसकी जो कॉस्ट जिसकी बेसिस से इंकर्ड हुई है, उसी की बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपके पास डाटा दिया गया था। अब थोड़ा सा जो बाकी डाटा था इसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स ये बनी है 52,000, 52,000, ये बनी है 24,000। इनकी सेल्स है टोटल 17 मिलियन, ये रुपीस में दी गई है, और इसकी सेल्स है 11 मिलियन। डायरेक्ट मटेरियल है 9 मिलियन कॉस्ट, 7 मिलियन कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर है 2 मिलियन कॉस्ट एंड 1 मिलियन कॉस्ट। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है 600,000 एंड 300,000। The amount of factory overhead that can be identified to activities is rupees 6 million. आप तो ये सारी क्या थी 6 million, जिसको हमने ब्रेक कर दिया है into different activities for the current year. The amount allocated for each cost pool and the relevant cost drivers are as follows. अब आपको देखो यहाँ पे कॉस्ट पूल भी बता दिए गए थे, एक कॉस्ट हमारी कहाँ का इंकर्ड हो रही है, और ये किस वजह से इंकर्ड होती है। पावर कॉस्ट मशीन की किस लिए इंकर्ड होगी बच्चों, जब मशीन चलेगी तो मशीन की पावर कॉस्ट आएगी। ओके, जब वर्क ऑर्डर रेज करेंगे तो रिपेयर कॉस्ट आएगी, जब प्रोडक्शन रन चलेंगे तो मशीन सेटअप कॉस्ट आएगी, जब क्वालिटी कंट्रोल आप करेंगे उसके जितने आवर्स होंगे उसके हिसाब से कॉस्ट आएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन का डेटा अवेलेबल है, और आपसे कहा जा रहा है कि यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट फ्रॉम एक्टिविटी कॉस्ट पूल टू ईच प्रोडक्ट। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं
और इसके पहले आप जरा ये एक टेबल्स अपने पास बना लें ताकि फिर हम इसको पॉपुलेट कर सकें। जी बेटा, ये एक टेबल अपने पास जरा बनाएं। इसमें फिगर्स नहीं लिखनी अभी, जस्ट ये ऊपर वाली इसकी हेडिंग्स और ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो है ये लेफ्ट साइड पे, ये आप जरा बना लें। मैं भी एक्सेल में बनाता हूं, आप भी बनाएं। जी बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं ओवरहेड कॉस्ट को फ्रॉम कॉस्ट पूल टू ईच प्रोडक्ट। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है मशीन मेड फैब्रिक्स और एक है हैंड मेड फैब्रिक्स। ठीक है ना, हमने इसको कॉस्ट एलोकेट करनी। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कॉस्ट की एलोकेट की जाएगी। आपको पता है कि अगस्त 2015 का ये क्वेश्चन हो गया। हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स को स्प्लिट कर देते हैं इनटू सर्टेन डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज में। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज उसने बता दी हैं, मशीन पावर कॉस्ट, फिर उसके बाद आ गई एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, अहमद साहब आप बताइएगा मुश्किल है आसान है, रिपेयर, इसके बाद थी सेटअप कॉस्ट जी, सेटअप कॉस्ट, और उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो बच्चों आपको ये 5 एक्टिविटीज बता दी गई। ठीक है, और इन सब की क्या दे दी गई है, कॉस्ट भी बता दी गई। कॉस्ट इसकी है 1.4, 1.1, फिर आ गई 1.2, फिर आ गई 600,000 एंड 1700,000। ओके, इसका हम सबका सम कर लेते हैं। एक सेकंड बेटा, मैं लैपटॉप की चार्जिंग निकालूं। जी, इनका अगर हम सम कर लें तो हमें पता लग गया कि ये टोटल कॉस्ट कितनी थी जो हमें बताई गई थी, दैट इज 6 मिलियन। ओके, हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है इनटू हैंडमेड एंड मशीन फैब्रिक्स में। ओके, अच्छा जी, हमारे पास मशीन आर्स भी बता दिए गए 98,000 एंड 22,000। इन दोनों का सम करेंगे तो बेटा कितना बनेंगे, 120,000, 120,000। जी बेटा, शाबाश अहमद। अच्छा जी, ये आपको क्वेश्चन में दिए गए 98,000 एंड 22,000। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 98,000 एंड 22,000। तो पहले लाइन में आइटम आपको समझाता हूँ, बाकी आपको समझ आती चली जाएगी। 98,000 एंड 22,000, इन दोनों का सम कितना हो गया, 120,000। तो बेटा 120,000
मशीन आवर से चलते हैं ना, तो हमारा ये बिल आता है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 120,000 से, तो आंसर आ जाएगा 11.67। देखो लिखा हुआ है ए डिवाइड बाई ई, 1.4 मिलियन डिवाइड बाय 120,000, तो आ गया 11.67। ओके, ये मैं यहाँ पे सॉल्व भी करता हूँ आपके सामने। तो आपको ये पता लग रहा है कि मशीन के लिए थे हमारे 98 और हैंड के लिए थे 22, तो टोटल आ गए थे 120,000। तो हमने क्या किया, 1.4 मिलियन डिवाइड बाय टोटल, तो दैट इज 11.67। ओके, अब अगर आप देखना चाहो कि मशीन के लिए हमारी टोटल कितने इनकट हुई है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपको पता लग गया कि टोटल हमारी जो कॉस्ट इनकट हुई है फॉर मशीन वो ये है। ठीक है, लाइक वाइज अगर आप हैंड के लिए देखना चाहो तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आपके पास आ गई। और यहाँ पे अगर आप सम भी कर लोगे दोनों का, तो ये उसके इक्वलेंट ही आएगा 1.4 के। तो इस तरीके से हमने जो मशीन पावर कॉस्ट थी बेटा वो स्प्लिट कर दी है इनटू मशीन एंड इनटू हैंड मेड। ओके, इसके बाद है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में क्या क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि एयर कंडीशनिंग में 1500 स्पेस इन्होंने यूज की है और 900 इन्होंने यूज की है, तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे 1500 एंड 900 और इसका सम कर लेते हैं, दैट इज 2400 हो गया। इसका रेट निकल आया 458, मशीन का रेट निकल आया टोटल 687, 412 एंड दिस वन। ठीक है, इसी तरह करते हैं रिपेयर 1500, 1500। ओके, इसके बाद आपने जस्ट उसको कॉपी करना है तो इसका भी आंसर निकाल देगा। फिर है सेटअप कॉस्ट, ये थी सेटअप से 1200 एंड 700, 1200 एंड 700। ओके, तो इसके बाद भी हमने इसको कॉपी करना है जस्ट। ओके, तो ये आपके पास ही निकाली। क्वालिटी कंट्रोल के क्या थे, 2200 एंड 600, 2200 एंड 600। तो बेटा ये हमारे पास अब आपके सामने आ गई कि मशीन जो हमारी प्रोडक्ट है उसके लिए हमारी पावर कॉस्ट क्या है, इस तरह हैंड के लिए हमारी पावर कॉस्ट क्या है। तो यही उन्होंने आपसे मांगा था कि बताएं मशीन के लिए हमारी कॉस्ट क्या है, हैंडमेड के लिए हमारी कॉस्ट क्या है। ठीक है, एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट फ्रॉम ईच कॉस्ट पूल टू ईच प्रोडक्ट। ओके, सिर्फ इतना ही आपसे मांगा गया था, लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी यूनिट कॉस्ट में निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकाली जाएगी उसको भी देख लेते हैं। इनको हम सम कर देते हैं, इसको भी सम कर देते हैं। तो मशीन के कितने यूनिट्स थे हमें बताए गए हैं क्वेश्चन में, 52,000 और इसके 24,000, 52,000 एंड 24,000। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड। दिस इज ओवरहेड यूनिट कॉस्ट अंडर ए बी सी ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, मशीन मेड और हैंड मेड। ओके, तो बच्चों ये तरीकेकार है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को करने का। जस्ट आपने स्प्लिट करना है उनको उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज की बेसिस पे। ठीक है, जी बेटा बिलाल साहब, आपको ये बेस का पता लगेगा विद प्रैक्टिस।
और जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसकी कौन सी रेलिवेंट बेस है। आज बेटा हमने सॉल्व किया है मई 18, अगस्त 15 एंड फरवरी 2017। इसके अलावा पास पेपर्स मैंने वेबसाइट पे रख दिए हैं, आप कोई भी पास पेपर्स करना चाहें उसको सॉल्व करें। मुश्किल है? अच्छा, मशीन की कॉस्ट रॉन्ग निकाली है कैसे भाई? देखिए मशीन पावर कॉस्ट आ रही है ना 11433। मैंने 12 से निकाली है, कहाँ पे भाई 12 से कैसे निकाली है? ये जो निकाली है तो ये 12 नहीं आ रही, वो राउंडिंग हुई भी ना बेटा। जब इसका आप डेसिमल उछालोगे तो ये मैंने इसके साथ ही निकाली है। ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ये इसके साथ ही आ रही है। ठीक है, तो बेटा आज हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कल, हमारी क्लास है कल, कोशिश करेंगे कि हम रेलिवेंट कॉस्ट को स्टार्ट करें, और उसकी बेसिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमने एनपीपी का चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो जी मैं पास पेपर्स, आप सारे पास पेपर्स आप शुरू कर सकते हो बेटा, आप करो उसको पास पेपर्स को, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपने और बुक्स में देखना है तो गैरेजन नोरीन में हम इसको देख लेते हैं। गैरेजन नोरीन में भी इसका चैप्टर अवेलेबल है, दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, इसमें देख लेते हैं हमारे पास कुछ बेसिस हमें डिफाइन की गई होंगी। जी बेटा ये आगे देखें, जैसे कस्टमर ऑर्डर्स हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स, अगर कस्टमर ऑर्डर की कॉस्ट है तो नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स पे चली गई। प्रोडक्ट डिजाइन की कॉस्ट है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइंस, हमने किस प्रोडक्ट के लिए कितने कितने डिजाइन बनाए हैं। ऑर्डर साइज मशीन आवर्स पे भी जा सकता है। कस्टमर रिलेशंस, नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स पे जा सकता है। अदर्स नॉट एप्लीकेबल अगर कोई हमें दे दी जाएगी तो हम उसको, हमें कई कॉस्टें ऐसी आ जाएंगी जिनके हमारे लिए कोई बेस अवेलेबल नहीं होगी, तो आप उनके लिए बेशक मशीन आवर्स को यूज कर लें, आप उसके लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज कर लें एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो डिफरेंट बेसिस आपकी यूज की जा सकती है। जैसे आप अभी अगर बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो एटीएम मशीन्स की कॉस्ट आ रही है। एटीएम मशीन की कॉस्ट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी फिर, कि नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, उसकी बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसमें मैं देखता हूँ कि और कॉस्ट ड्राइवर्स अगर हमें मिल जाए तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये बेटा देखो ये भी दिखा है, क्वेश्चन दिया गया रिव्यू प्रॉब्लम जो है गैरेजन नोरिन की, दैट इज असेंबली यूनिट्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे। जी बेटा क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं। प्रोसेसिंग ऑर्डर्स के लिए है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सपोर्टिंग कस्टमर्स के लिए है नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड अदर्स अगर नॉट अप्लीकेबल। तो ये गैरेजन नोरिन वगैरह बुक्स आप देखिएगा, इधर से भी आपको इंशाल्लाह और टास्क मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है भाई, सबसे आसान जो टॉपिक है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। जस्ट कॉस्टों को आपने इन, ये अभी जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें क्या मुश्किल बात है भाई? ये कॉस्ट थी, मशीन और हैंड के आवर्स दिए गए थे, हमने इसको टोटल किया, इस कॉस्ट को इसके ऊपर डिवाइड किया, फिर देख लिया कि 98,000 के लिए कितने बनते थे, 22,000 के लिए कितने बनते थे एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया। इसमें कौन सी मुश्किल बात है भाई? ठीक है, इतने राउंडिंग डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। अच्छा, अच्छा जी आज के लेक्चर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।